तो मैं कहानी सुना रही हूँ आपको। आम का अचार। अरे, संभालो संभालो। नीचे वाली ढलान पर लुढ़क रहे हैं, नाले में चले जाएंगे। बोनू की आवाज सुनते ही पूरी टोली चौकन्नी हो गई। सोनू, तू उस पत्थर पे खड़ी हो जा। विदु, बाई तरफ की मेड़ पर संभाल। पिंटू, दाईं ओर की ढलान पर नजर रखना। बिम्मी, तू दरवाजे पर टोकरी लेके खड़ा रहे। पूरी बाल से हरकत में थी, मानो कोई आम नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय तस्कर सीमा पार करने की फिराक में हो। कांगड़ा में देवदारों के झुरमुट के बीच बसे एक छोटे से गांव की पहाड़ी पर मेरे दादाजी का घर था। घर बंद के करूंगा दोनों क्या? विशाल एसी बंद करूंगा। पेड़ थे। गर्मी की छुट्टियां शुरू होते ही हमारी बेचैनी बढ़ जाती। ट्रेन में बैठते ही योजनाएं बनने लगती, किस पेड़ पर कौन तैनात रहेगा, किसकी टोकरी सबसे बड़ी होगी और कौन सबसे ज्यादा आम बटोरेगा। हमारे लिए छुट्टियों का अर्थ था आम बचाओ मिशन। शाम होते होते पहाड़ों पर अंधड़ चले हैं और आम के पेड़ से टप टप अमकड़ियां गिरने लगती हैं। बस फिर क्या था। बच्चे अपनी अपनी पोस्ट ऐसे संभाल लेते जैसे युद्ध का बिगुल बजा हो और सिपाही तैनात। कोई ढलान पर, कोई मेट पर, कोई नाले के किनारे। उस शाम हवा कुछ ज्यादा ही उग्र थी। एक आम बाईं ओर लुढ़क रहा है। दोनों ने घोषणा की। और तभी, ओ दीदी, ये तो नो मैच लैंड डिग पिया। कौन ते पंचायत बैठनी, विम्मी जोर से चिल्लाया। ये घोषणा सुनते ही दोनों सेनाएं दौड़ पड़ी। बोनू ने छलांग लगाई, ऋषु फिसलता हुआ पहुंचा और दोनों ने आम पर हाथ रख दिया। पीछे खड़ी दोनों सेनाएं अपने अपने सेनापति के समर्थन में साथ हो ली। मजाल है कि जरा भी हमारा आम कोई दूसरा ले जाए। दादाजी चबूतरे पे बैठ कर ही सब देख रहे थे। उन्होंने जेब से अपना पुराना निकाला, एक ही बार में आम के दोनों टुकड़े किए। तुसी ते लड़दे ही रहना, पंचायत बहंदी रहे, गवाह आंदे रहन, पर आम ते सड़ जाना। वो दोनों टुकड़े खा गए। हम खुंदस में कि अब क्या करें। पर फिर भी हम तब तक डटे रहते जब तक डंडा राम, यानी हमारे घर से बुलाने वाला डंडा, नजर ना आ जाए। चबूतरे पर बैठे दादाजी ये सब देखकर मुस्कुराते और कहते, शक्ति, देख रहा है, देश के बड़े बड़े विभाग जितना समन्वय नहीं कर पाते, ये उतना उलटबाजी के उस्ताद कर लेते हैं। और पूरा आंगन ठहाकों से गूंज उठता। लेकिन असली उत्सव शुरू होता दूसरे दिन। सुबह की पहली किरण के साथ आंगन में चहल पहल शुरू होती। छुट्टियों और मर्तबानों में भरे अचार की सुगंध, ओहो, जैसे बचपन ने मर्तबान का ढक्कन खोला और धूप सीढ़ियों से उतर कर आंगन में आ बैठी हो। हमारे घर में बाकायदा मुकाबले बैठे हुए थे। आम संरक्षण बल अपना मिशन सफलतापूर्वक पूरा कर चुका था। अब बारी थी बाकी विभागों की। दादाजी गुणवत्ता नियंत्रण विभाग चारपाई पर बैठकर हर आम का निरीक्षण करते। ये बोनू अचार वाली टोकरी में जाएगा, सोनू ये कतरनी वाली टोकरी में जाएगा। कतरनी टोकरी यानी युद्ध में घायल आमों की शरण स्थली। कुछ दिनों बाद कतरनी वाली आम कतरने आमचूर बन जाती और पूरे साल सब्जियों का स्वाद बढ़ाती। शायद वही हमने देखा और पहली बार सीखा कि बुद्धिमानी चीजों को फेंकने में नहीं, उन्हें नया जीवन देने में है। किसी का भी अस्तित्व व्यर्थ नहीं होता। फिर आती कटाई विभाग की भारी। पिताजी और चाचा जी बड़े बड़े टबों में आम धोते। उसके बाद पुराने चापड़, चापड़ यानी पुरानी एक इक्विपमेंट होता था, ऐसे गोल से सब ऐसे से करके काटा करते थे। उसके बाद पुराने चापड़ पर धड़ 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 वार और चापड़ की आवाजें पूरे आंगन में गूंजती और देखते ही देखते कच्ची अम्मियां अचार के लिए तैयार। इसके बाद प्रवेश उस विभाग का जिसकी अध्यक्षता निर्विवाद रूप से दादी के पास थी, मसाला आयोग। दादी बड़े परात में मेथी, सौंफ, सरसों, अजवाइन और हल्दी मिलाती तो लगता जैसे कई लोकतांत्रिक गठबंधन सरकार बन रही हो। बस फर्क इतना कि हर घटक अपनी भूमिका सही से निभाता।
एक दिन दादी ने पूछा, बच्चों पता है अचार का असली स्वाद कहाँ छुपा होता है? आम में। हम भी एक साथ बोले। दादी बोली, नहीं, परिवार के साथ में। दादी ने मेथी की मुट्ठी उठाई। देखो, ये मेथी दादाजी जैसी, थोड़ी कड़वी, पर नींव तो यही है। और ये सरसों तुम्हारे पापा जैसे, मजबूत और जिम्मेदार, पूरे साल अचार संभाले रखते हैं। मैं कौन हूं? चाची ने पूछा। तुम तो लाल मिर्च हो। दादी बोली, जहां जाती हो चटपटा माहौल बना देती हो। ठहाकों का एक और दौर चला। माँ? बोनू ने पूछा। दादी बोली, सौंफ, जिसकी मिठास खुशबू की तरह पूरे घर में फैल जाती है। और बुआ? विमी उत्सुकता से पूछा। दादी ने आम की फाकों में नमक मसलते हुए कहा, हल्दी, कम पड़ जाए तो फीकी, और ज्यादा पड़ जाए तो कड़वी। सब फिर से हंस पड़े। सोनू अभी संतुष्ट नहीं था। दादी, हम कौन है? दादी ने आम की फांक उठाई। तुम ये सब कच्चे, उछल कूद करते, हर समय ढलान लेने को तैयार, सही भाले लग जाएं तो अचार सालों तक साथ देते हैं, नहीं तो न घर के न घाट के, यूं ही फिरोगे। धीरे धीरे मसाले आमों में मिलते गए और पूरा आंगन खुशबुओं से भर गया। बड़े बड़े मर्तबानों के मुंह पर कपड़े बांध दिए गए और धूप में सजा दिया गया। सुबह सुबह धूप दिखाना, शाम को भीतर रखना, बस फिर क्या था, हम सब अपने अपने निरीक्षण दौर पे भी निकल पड़ते। 4-5 दिन का ये उत्सव चलता, और 5वें दिन दादी मर्तबान का कपड़ा खोलती। सरसों के तेल में चमकती परत के नीचे सुनहरी आम की फाके मुस्कुरा रही थी। पिंटू अचानक पूछ बैठा, दादी, अचार में नमक के बिना तो कुछ नहीं है, तो हमारे घर का नमक कौन? तुम्हारी दादी। हम एक साथ बोल पड़े, क्योंकि इनके बिना ना अचार में स्वाद, ना परिवार में। पहला टुकड़ा मुंह में रखते ही जैसे परिवार के सारे रंग साथ में घुल गए हों। उस दिन समझ आया, अचार का स्वाद केवल आम, तेल, मसालों का नहीं होता, उसमें परिवार की एकजुटता, धैर्य और साझा मेहनत भी घुली होती है। शायद इसलिए आज बाजार में सबसे महंगे अचार का वो स्वाद नहीं मिलता, क्योंकि जहां आज के इंस्टेंट युग में सब कुछ तुरंत मिल जाता है, खाना, सामान, मनोरंजन, यहाँ तक कि रिश्तों का भी विकल्प हो गया है आजकल, क्या इंस्टेंट परिवार मिल पाता है? अचार की तरह रिश्तों को भी धूप चाहिए, समय चाहिए और साथ चाहिए। तभी उनमें वह स्वाद आता है जो वर्षों बाद भी यादों की जीभ पर बना रहता है। शायद इसी वजह से आज भी जब कभी अचार का मर्तबान खुलता है, उसके साथ कांगड़ा की वो पहाड़ी, देवदारों की खुशबू, दादी का चबूतरा और हमारा आम बचाओ मिशन चुपचाप बाहर निकल आता है। और सौंफ, तेल तो मिल जाते हैं, पर पूरा परिवार मिलना अब एक दुर्लभ मसाला हो गया। धन्यवाद।